हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, महापरिनिर्वाण दिवस ये 6 दिसंबर को मनाया गया है। 6 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को मानते थे। तो जो बुद्ध के समर्थक हैं और जो भीमराव अंबेडकर जी के समर्थक हैं, वो ऐसा मानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जिस कार्य के लिए जन्मे थे उन्होंने उस कार्य को पूर्ण किया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसीलिए वो महापरिनिर्वाण दिवस इनकी मृत्यु के दिन की याद में मनाते हैं दोस्तों, महापरिनिर्वाण दिवस। अगर बात करें इनका जन्म कब हुआ था, यानी बी आर अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को। कब मनाई जाती है? 14th ऑफ अप्रैल को मनाई जाती है दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। दोस्तों, इनको 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से थे? तो दोस्तों, ये थे महार जाति से। किस जाति से थे? तो ये महार जाति से थे। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन भी बन चुका है। दोस्तों, बात करें अगर भीमराव अंबेडकर जी की, तो भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई और पॉलिटिशियन हुआ नहीं भारत में। इन्होंने बीए किया था मुंबई यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एमए, पीएचडी और एलएलडी करने के लिए दोस्तों ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे। लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी की पढ़ाई की थी। ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री भी इन्होंने हासिल करी थी दोस्तों। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतनी पढ़ाई करी है और किसी ने सही कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा दोस्तों। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने और इन्होंने भारत का संविधान भी लिखा है। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित महानगर कौन सा है? तो सबसे असुरक्षित एनसीआरबी की रिपोर्ट में दोस्तों दिल्ली को बताया गया है। दिल्ली महानगर जो है वो सबसे असुरक्षित है महिलाओं के लिए। लगातार तीसरी बार है जब 19 महानगरीय शहरों की लिस्ट में दोस्तों सबसे अधिक 1 लाख महिलाओं पर 186.9 अपराध दर्ज हैं। यानी 1 लाख महिलाओं पर इतने मामले दर्ज हुए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है या नामित किया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों ये 2023 के लिए है। ये किसको बनाया गया है? ये रिज शब्द को बनाया गया है, रिज के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? किसी शैली के प्रति आकर्षण या आकर्षण के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित करने की क्षमता, ये इस रिज शब्द का अर्थ होता है दोस्तों। अगर बात करें एआई शब्द की, तो कोलिंस डिक्शनरी ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर शब्द चुना है, वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। वहीं हेलुसिनेट की बात करें तो हेलुसिनेट शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के अंदर किया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों, अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सीएम है। कौन है? एकनाथ शिंदे जी सीएम हैं। गवर्नर यहाँ के कौन है? तो रमेश बैस हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देने का फैसला किया। वहीं राजा भलिंदर ट्रॉफी भी महाराष्ट्र जीती है। लेख लड़की योजना को मंजूरी किसने दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दी है। और नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने वाली सरकार भी कौन है? महाराष्ट्र सरकार ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है?
तो अभी हाल ही में दोस्तों तेलंगाना ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है तेलंगाना के अंदर। इससे पहले अंजनी कुमार यहाँ के डीजीपी थे। इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया और इनको सस्पेंड कर दिया गया अंजनी कुमार को। इसके बाद से तेलंगाना में रवि गुप्ता नए डीजीपी बने हैं। तेलंगाना में दोस्तों अभी हाल ही में चुनाव भी हुए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। 119 टोटल विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 64 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 64 सीट्स। आज यानी 7 दिसंबर को दोस्तों रेवंत रेड्डी यहां पर सीएम पद की शपथ लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन ये वियना ऑस्ट्रिया के अंदर किया जाएगा। वियना ऑस्ट्रिया के अंदर किया जाएगा। अगर बात करें इंटरपोल की, तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस के अंदर है। कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिनेश फडणवीस का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दिनेश फडणवीस दोस्तों ये कौन थे? ये अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे। आपने इनको देखा होगा, ये जाने माने करेक्टर थे दिनेश फडणवीस। ये फ्रेडी का रोल अदा करते थे सीआईडी के अंदर। फ्रेडी के नाम से ये जाने जाते थे सीआईडी में दोस्तों, फ्रेडरिक्स। और ये बहुत चर्चित सीआईडी के अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये हुआ है कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर शुरू हुआ है दोस्तों? कलकत्ता के अंदर शुरू हुआ है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में निम्न में से किस भारतीय बिजनेस लीडर्स को स्थान दिया गया है? तो दोस्तों निखिल कामत, नंदन नीलेकणी, केपी सिंह, उपर्युक्त सभी को स्थान दिया गया है फोर्ब्स एशियाज हीरो ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में दोस्तों। निखिल कामत ये कौन है? तो निखिल कामत जेरोधा के सह संस्थापक हैं। वहीं नंदन नीलेकणी ये इन्फोसिस के सह संस्थापक और अध्यक्ष हैं। और केपी सिंह डीएलएफ के मानद चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वित्तीय जोखिम के लिए एक प्रांत एक नीति योजना बनाई है? तो दोस्तों भी हाल ही में चाइना ने यानी चीन ने वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए एक प्रांत एक नीति योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में COP28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों अभी COP28 की बैठक हो रही है दुबई के अंदर। कहाँ पर? दुबई में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 नंबर की है ये जलवायु से रिलेटेड सम्मेलन होता है दोस्तों, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया है। तो इसमें बिहार को दोस्तों वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। ऐसा कहा गया है, बताया गया है कि 2019 में हरित आवरण के मामले में बिहार में 9.9% आरक्षण मतलब आवरण थे, पेड़ वगैरह थे, जो कि 2021 में बढ़कर दोस्तों ये हो गए हैं 14.75%। 14.75%, जो कि एक अच्छी वृद्धि है पेड़ों के मामले में, हरित आवरण के मामले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ये कहाँ पर है? तो ये इंडोनेशिया के अंदर है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया के अंदर है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जहाँ पर अभी हाल ही में 43वां आसियान सम्मेलन हुआ था। आसियान सम्मेलन 43वें नंबर का हुआ था दोस्तों, 43 नंबर का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।